श्री रुद्राष्टकम, एक स्तुति जो शब्दों में लिखी गई पर अनुभव में उतरती है। ये रचना गोस्वामी तुलसीदास की है, वही तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रुद्राष्टकम इसी महाग्रंथ का एक अंश है, उत्तरकांड में दोहा 108 से ठीक पहले स्थित। सोचिए, तुलसीदास राम के भक्त थे तो फिर शिव की स्तुति क्यों रची? उत्तर सरल है। भारतीय परंपरा में राम और शिव को कभी अलग नहीं देखा गया। राम स्वयं शिव की पूजा करते हैं, ये रामचरितमानस में ही वर्णित है। भक्त के लिए इष्ट कोई भी हो, आराध्य सब में एक ही ब्रह्म दिखता है। तुलसीदास ने यही भाव यहां रचा। उत्तरकांड में तुलसीदास कलयुग की दशा का वर्णन करते हैं। मनुष्य का स्वार्थ, माता पिता और गुरु का अनादर, धर्म का क्षरण, और फिर इसी संकट से मुक्ति के मार्ग के रूप में ये स्तुति देते हैं। एक कठिन समय में एक सरल उपाय, यही रुद्राष्टकम की भूमिका है। ये रचना संस्कृत में है, पर छंद भुजंग प्रयात कहलाता है। एक ऐसी लय जो सर्प की चाल के समान बहती है, निरंतर बिना रुके। 8 श्लोक स्तुति के हैं, इसलिए नाम पड़ा अष्टक। साथ में एक फलश्रुति श्लोक भी है जो बताता है कि इस पाठ का फल क्या है। अब चलिए एक एक श्लोक को समझते हैं। शब्द संस्कृत के हैं, पर भाव हर हृदय की भाषा में है। प्रथम श्लोक। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। तुलसीदास कहते हैं, मैं उस ईश्वर को नमन करता हूं जो निर्वाण स्वरूप हैं, जो मोक्ष का साक्षात रूप हैं, जो सर्वव्यापी हैं, ब्रह्म और वेद का स्वरूप हैं, जो निर्गुण हैं, जिनमें कोई विकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, जो चेतना के आकाश हैं और आकाश को ही वस्त्र मानते हैं, अर्थात दिगंबर। सोचिए, जिसे न कोई रूप बांधता है, न कोई इच्छा। पहला ही श्लोक शिव को उस परम तत्व के रूप में स्थापित करता है जो हर सीमा से परे है। द्वितीय श्लोक। निराकार मोंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोतितमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोहम। मैं उन्हें नमन करता हूं जो निराकार हैं, जो ओंकार के मूल हैं, जो तुरीय अवस्था हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से भी परे, जो वाणी और ज्ञान की सीमा से भी अतीत हैं, कैलाशपति हैं, जो विकराल हैं, महाकाल के भी काल हैं और साथ ही अत्यंत कृपालु हैं, जो गुणों के आगार हैं और संसार सागर के पार हैं। एक ही श्लोक में 2 छोर, भयंकरता और करुणा। यही शिव का स्वभाव है। जो काल को भी नियंत्रित करता है, वही भक्त पर कृपा भी बरसाता है। तृतीय श्लोक। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जिनका वर्ण हिमालय के समान श्वेत और गंभीर है, जिनका शरीर करोड़ों कामदेवों के तेज के समान दीप्तिमान है, जिनके मस्तक पर सुंदर गंगा प्रवाहित होती है, ललाट पर बाल चंद्र सुशोभित है और कंठ में सर्प लिपटे हैं। सोचिए, गंगा, चंद्रमा, सर्प, तीनों विपरीत प्रतीक एक ही रूप पर विराजमान। शांति, समय और विष, तीनों को शिव अपने भीतर धारण करते हैं। यही उनकी अद्भुत छवि है। चतुर्थ श्लोक। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिलते हैं, जिनकी भौहें और नेत्र विशाल एवं सुंदर हैं, जिनका मुख प्रसन्न है,
कंठ नीला है और स्वभाव अत्यंत दयालु है। जो सिंह की खाल वस्त्र रूप में धारण करते हैं, गले में मुंडमाला पहनते हैं, ऐसे प्रिय शंकर समस्त जगत के स्वामी को मैं भजता हूं। नीलकंठ, ये नाम स्वयं एक कथा कहता है। समुद्र मंथन में निकला विष जिसे किसी और ने नहीं, शिव ने अपने कंठ में रोक लिया। संसार को बचाने के लिए स्वयं विष पी लेना, यही उनकी करुणा की पराकाष्ठा है। पंचम श्लोक। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। जो प्रचंड हैं, श्रेष्ठ हैं, प्रगल्भ और परमेश्वर हैं, जो अखंड हैं, अजन्मा हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान हैं, जो त्रिविध तापों आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक का समूल नाश करने वाले हैं, हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, ऐसे भवानी पति को मैं भजता हूँ, जो केवल भाव से ही प्राप्त होते हैं। भावगम्यम, ये शब्द ध्यान से सुनिए। शिव को पाने का मार्ग तर्क नहीं, भाव है। बड़ी पूजा नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। षष्ठ श्लोक। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। जो समय की सीमा से परे हैं, कल्याण स्वरूप हैं और कल्प के अंत में प्रलय करने वाले हैं, जो सज्जनों को सदा आनंद देने वाले हैं, त्रिपुरासुर के संहारक हैं, जो चिदानंद के समूह हैं, मोह का हरण करने वाले हैं। हे प्रभु, हे कामदेव के शत्रु, मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। प्रसीद प्रसीद, ये पुनरावृत्ति व्याकुलता की है। जब भक्त की पुकार गहरी होती है तो एक बार कहना पर्याप्त नहीं लगता। सप्तम श्लोक। न यावदुमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। हे उमानाथ, जब तक मनुष्य इस लोक में अथवा परलोक में आपके चरण कमलों का भजन नहीं करते, तब तक उन्हें सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, संताप का नाश नहीं होता। हे प्रभु, हे समस्त प्राणियों में निवास करने वाले, आप प्रसन्न हो। सोचिए, कितने भी साधन जुटा लें, जब तक भीतर वह चरण आश्रय नहीं, तब तक शांति दूर की वस्तु रहती है। ये श्लोक सीधे उसी सत्य की ओर इशारा करता है। अष्टम श्लोक। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम नतोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखौ घता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। हे शंभु, मैं न योग जानता हूँ, न जप, न पूजा। मैं तो सदा सर्वदा केवल आपको नमन करता हूँ। हे प्रभु, जरा और जन्म के दुखों की धारा से संतप्त आपकी शरण में आए इस दीन का, हे ईश, हे शंभु, रक्षा कीजिए। ये श्लोक सबसे मार्मिक है। कोई विधि नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, केवल समर्पण। तुलसीदास यहाँ भक्ति की सबसे सरल पर सबसे गहरी परिभाषा रच देते हैं। मुझे कुछ नहीं आता, बस तुझे नमन है। फलश्रुति। रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। ये रुद्राष्टक एक ब्राह्मण द्वारा शिव की प्रसन्नता हेतु रचा गया कहा गया है। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उन पर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये श्री रुद्राष्टकम संपूर्ण हुआ। 8 श्लोक, एक ही यात्रा। शिव के विराट रूप से आरंभ होकर अंत में एक साधारण भक्त की पुकार तक, यही तुलसीदास की रचना शैली है। बड़ी से बड़ी बात को अंततः हृदय की भाषा में ले आना। यदि आपको ये रचना और हिंदी साहित्य की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व साहित्य से अवश्य जुड़े रहिए।